मेरठ में रैपिड रेल का उद्घाटन वाला मसला तो आपको पता ही है। नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं। बीजेपी के नेता बेचैन है। बेचैन इसलिए क्योंकि वैसे ही बीजेपी दो गुटों में बटी हुई है, एक मोदी शाह वाली, एक योगी आदित्यनाथ वाली। तो जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक वाले हिंदू हैं, खास तौर पर जो बीजेपी के वोटर भी हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रम में हंगामा करने के लिए तैयार भी नजर आ रहे हैं। उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। तो दूसरी तरफ बेचैनी उन लोगों की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और जय जयकार करें नरेंद्र मोदी साहब का। इसकी तस्वीर मेरठ से निकलकर सामने आई है। मसला सिर्फ इस बात को लिए मत सोचिएगा कि लोगों में यूजीसी को लेकर नाराजगी है या गुटबाजी जो चरम पर नजर आ रही है, वो भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि मेरठ उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और योगी आदित्यनाथ मेरठ में यानी उत्तर प्रदेश में यह साबित करने में जुटे हैं कि यहां पर उन्हीं की चलती है। क्या यही वजह है? चलिए और भी कई खबरें आपको दिखाऊंगा जिसमें शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश है वो भी बहुत गंदे और घिनौने मामले में। मैं ये नहीं कहता कार्रवाई नहीं होना, अगर ऐसा है तो, लेकिन जिसने दर्ज की है उसके बारे में जरा सोचिए। खैर, मैं उस पर नहीं आता हूं। आज आपको दिखाऊंगा साधु संतों में नाराजगी अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और तो और घुसपैठिए कर राग लापने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी का पुराना और नया बयान सुनाऊंगा। हंस कर लूटपुट हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये तस्वीर निकल कर आई। भारत सरकार शोषित वंचित में सवर्ण अभागा, ये कुर्ता पहन रखा है। कुर्ते पे ये लिखा हुआ है, हाथ में जंजीर है, गले में फंदा है। अब ये चिन्हित करता, मतलब बताता है प्रदर्शन के तौर पर है, फांसी का फंदा है। इसमें लिखा है मेरठ में आज मोदी की रैली है। मोदी SC/ST एक्ट में बिना जांच जेल और UGC जैसे काला कानून लेकर आए हैं, ये दावा है। अभी भी रैली में जाओगे क्या सवर्ण हो? जवाब जरूर देना। तो लोगों में नाराजगी बड़ी देखने को मिल रही है। कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं। वहीं लोगों को अब हाउस अरेस्ट भी किया जा रहा है। और देखिए क्या कुछ हो रहा है, जरा सुनिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी 22 फरवरी 2026 नजरबंद होकर बैठा हुआ हूं। यहां पर 2 सम्मेलन थे दिल्ली में, हिंदू सम्मेलन। ये जो RSS वाले हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, एक मेरा बच्चा चंदन सिंह मेरा शेर वो करवा रहा है, मुझे उसके सम्मेलन में जाना था। और दूसरा हरि नारायण सारस्वत जी, हमारे पंडित जी, उनके सम्मेलन में मुझे जाना था। लेकिन ये मोदी आज मेरठ आ रहा है। मैं तो सारी दुनिया जानती है, मैं तो पुलिस वालों को पहले ही बता चुका कि मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। इसके पास जाने की बात तो बहुत दूर है। देख लीजिए, PM नरेंद्र मोदी आज मेरठ के दौरे पर है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, उदिता त्यागी, अनिल यादव और आदि शिष्यों को गाजियाबाद पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। यति नरसिंहानंद ने UGC के खिलाफ PM को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था और जो शब्दावली का इस्तेमाल पुलिस वालों के सामने बैठकर किया है वो आपने सुन ही लिया। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। और ये आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि यति नरसिंहानंद ने इतनी बड़ी बात नरेंद्र मोदी साहब के लिए की, फिर भी इसका वैसे मजम्मत नहीं हुई जैसे अमूमन किसी की भी हो जाती है कि देखिए एक वायरल कर रहा था वीडियो, फिर वीडियो पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद लंगड़ा कर चल रहा है। तो उसकी वजह भी है क्योंकि ये उधर ना खेलकर इधर खेलते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ के गुणगान करते नजर आते हैं इसीलिए। और ये है हकीकत, आप पुराने वीडियो देख लीजिए इसके, अभी हाल फिलहाल के भी। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेचैनी अलग है। अर्थ किया है नरेंद्र मोदी जी ने, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे मेरठ को RRTS ट्रेन, बिना मांगे मेरठ को मेट्रो ट्रेन। और सेकंड फेज में कंकड़ खेड़ा से बेगमपुर बच्चा पारा इंदिरा चौक होते हुए काली नदी तक के लिए भी मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। इसलिए मेरठ की जनता से निवेदन है, जो मिल रहा है उसका स्वागत करो, धन्यवाद करो और आगे के लिए फिर प्रयास करेंगे, वह भी हमको मिलेगा, ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। दरअसल भीड़ ना जुटने की बेचैनी बीजेपी के नेताओं में। और अगर मेरठ का जिक्र होगा तो मेरठ में ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। ये फिलहाल आपको बता दूं कि ये बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी इनका नाम है। जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी को निभाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो मेरठ में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी इनकी थी। चेहरे पर बेचैनी भी नजर आती है कि अगर भीड़ जमा नहीं हुई तो क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी है ना। अब ऐसे में कहीं सांसद ही ना चली जाए, दिक्कत भी है। इसलिए भोंपू लगाकर कह रहे हैं कि आ जाना भाई, मेरी कुर्सी का ही सवाल है। यकीनन
एक तस्वीर है, चूंकि एनआई की खबर है इसलिए तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है जरा बस सिर्फ तस्वीर देखते चलिए। मेरठ बना मेट्रो सिटी। इस पोस्टर की कीमत लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये तक होगी। आज पूरे मेरठ में ऐसे सैकड़ों पोस्टर लगे हुए हैं। जो लोग गरीबों की सरकार बोलकर आए थे, आज वही लोग गरीबों को लूट रहे हैं। ये लोगों में नाराजगी अलग स्तर की है। दूसरी बात है ये, अब जरा सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी धर्मगुरु को नेताओं के साथ बड़ा ही दूर व्यवहार रखना चाहिए। मैंने वही कहा कि अगर शौचालय का लोटा पूजा के लोटे के पास आए, चाहे पूजा का लोटा शौचालय के लोटे के पास जाए, अपवित्र तो पूजा का ही लोटा होगा, शौचालय वाला का क्या बिगड़ेगा। वही हाल पूजा का लोटा है धर्मगुरु और शौचालय का लोटा है नेता। नेता का कोई अपना ईमान नहीं, कोई अपना धर्म नहीं है। नेता किसी का सगा नहीं है। जहां उसको 4 वोट मिलेगा वहीं जाकर वो दंडवत करेगा। उसको आज आपके पास 4 वोट दिख रहा है, आपके पास आ गया, कल आपके पास नहीं दिखेगा, कल किसी और के पास जाएगा। यही है नेता की वास्तविकता धर्म में। इसीलिए हमने स्पष्ट कहा है कि कोई भी नेता, मंत्री, जज, अधिकारी हमारे मंच पर नहीं दिखना चाहिए। कुत्ता चढ़ जाए मंच पर हम सहन कर लेंगे, नेता दिख गया तो हम सहन नहीं करेंगे। ये हमने स्पष्ट रूप से उद्घोषपूर्वक कहा है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही देखिए कुछ ऐसे। चलिए दूसरा जरा देखिए, देखते असम के अंदर से चाहे एक एनआरसी की प्रक्रिया हो, बार बार करनी पड़े, हम एनआरसी के माध्यम से असम के अंदर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने के लिए तीसरी बार चुनाव आ रहा है। एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। साल बदला, जुमला नहीं बदला, और वो भी तब जब जिम्मेदारी खुद के कांधों पर है। यही को देश के गृह मंत्री हैं। अब आइए जरा नीतीश कुमार का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है वो देखिए पहले इन्होंने निर्माण कार्य देखते चलिए एक एक एक्टिविटी को। सड़क एवं 1658 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 1,29,800 किलोमीटर पथ एवं 2,834 पुलों का निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो सदन में लगे टैप मॉनिटर को मुख्यमंत्री ने पहले नमस्कार किया, दोबारा फिर नमस्कार किया, फिर मशीन से माफी के साथ उसकी गर्दन मुड़वा दी, फिर दूसरे, तीसरे और बाकी मॉनिटर की भी। क्या इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की मानसिक सेहत और ऐसा व्यवहार आपको सामान्य लगता है? क्या ये गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं है? ये दावा तेजस्वी यादव नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया। खैर आगे देखिए क्या कह रहे हैं ट्रंप बाबू। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. And a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up. जानते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अंधभक्तों को, और अंधभक्त ही कहा जाएगा, गोदी मीडिया के एंकर हैं खुद। कभी वो बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं के साथ साथ खुद नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से दिए गए बयान या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए बयानों की वजह से इतने विचलित नहीं होते कि उन्हें कैसे डिफेंड किया जाएगा। वो इस दौर में सबसे ज्यादा डरे रहते हैं इस आदमी से। मैं बताता हूं क्यों। ये नहीं कि कोई डर है वैसा है, दरअसल समझ में नहीं आता ये क्या कल आ गया ऐसा कह देगा जिस पर हंगामा होने लगेगा, और हंगामे में बीजेपी वाले तो कहां बचा कुछ कह पाते हैं। ठीक है ना, गोदी मीडिया के एंकर्स को एजेंडा सेट करना होता है। ठीक है ना, अब ये समझ नहीं पाते ये आदमी आकर क्या कह देगा। अब क्या कह दिया इसने, ट्रंप को ईवीएम पर भरोसा नहीं। ट्रंप ने बताया कि मैंने एलन मस्क से इसके बारे में पूछा। एलन मस्क ने साफ कहा कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है। मैंने कंप्यूटर को समझने वाले सभी अच्छे लोगों से बात की, सबने बताया कि चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका बैलेट पेपर है। वही तो कर रहा हूं, दुख कम नहीं होता इन लोगों का। ये कह रहे हैं कभी यार युद्ध आके रुकवा देने की बात कर देना, कभी कह देना कि हमने टैरिफ लगा दिया, कभी कह देना टैरिफ हटा दिया, लेकिन हम टैरिफ नहीं देंगे, लेकिन भारत पर टैरिफ लगेगा। सारी बात करके किसी की मुसीबत नहीं बढ़ती, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, और बीजेपी के कितने नेता क्या क्या करते हैं सब होता है। दिन भर इनको गोदी मीडिया को एजेंडा सेट करना पड़ता है कि कितना चीखें, कितना रोकें और कितना बचाएं अपनी आका को। नमस्कार।